कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं और इससे होने वाली बीमारी को कोरोना वायरस डिजीज़ भी कहते हैं, जो सबसे पहले शुरू हुआ दिसंबर 2019 के पहले सप्ताह से। जो जगह जहां से सबसे पहले शुरू हुआ वह है चाइना वुहान शहर सी फूड मार्केट, और उस समय से ये चाइना के वुहान शहर से बाकी सारी कंट्रीज़ में बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा। और अप्रैल 2020 को कई सारे साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्लाज्मा थेरेपी से काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए हैं कोरोना वायरस पेशेंट के ऊपर। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो मैं आपका होस्ट ब्रेन बॉट्स आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल ब्रेन बॉट में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल फ्रेंड्स, प्लाज्मा थेरेपी को जानने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बॉडी में जनरली दो टाइप की इन्फेक्शियस बीमारियाँ होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे स्ट्रेप थ्रोट जो गला खसखस करता है वो, एयर इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं, एसेट्रा, ऐसी बीमारियाँ। और दूसरी है वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, HIV, कोरोना वायरस, एड्स एसेट्रा। तो फैक्ट ये है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से होते हैं उनका क्योर साइंटिस्टों ने ढूंढ लिया है। तो लगभग हर तरीके से जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है उनको हम लोग क्योर कर सकते हैं। पर जब वायरल इन्फेक्शन की बात आती है, वायरस की बात आती है, तो नॉर्मल सर्दी लगना जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं उसका भी क्योर साइंस ने आज तक नहीं निकाल पाया है, क्योंकि वो एक वायरल इन्फेक्शन है। चाहे वो कोरोना वायरस हो, डेंगू हो या कॉमन सर्दी जुकाम लगना हो, हम किसी को भी क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योर करने का मतलब ये होता है कि तीर चलाकर उस बाहरी एजेंट को मार देना जो आपके शरीर में गया है और जिससे हम ठीक हो सकते हैं 100%, उसे क्योर होना कहते हैं। और ट्रीटमेंट अलग चीज़ होती है। ट्रीटमेंट मतलब क्योर करना नहीं होता। ट्रीटमेंट मतलब कुछ तोड़ मोड़ के आपको ऐसी सिचुएशन में रखना जिससे आपके शरीर से वो वायरस बाहर आ जाए। बैक्टीरिया से हो गई बीमारी को एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है, पर वायरल इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता। एक चीज़ जो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि अगर एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसको दोबारा नहीं होता। ऐसा इसीलिए होता है कि अगर एक बार किसी को चिकन पॉक्स से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी बॉडी एंटीजेंस बनाने लग जाती है और कुछ एंटीजेंस को सेल्स में सेव करने लग जाती है, ताकि अगर वही वायरल इन्फेक्शन दोबारा हो तो आपकी बॉडी उससे लड़ सके। सो गाइज, ऐसा ही कुछ प्लाज्मा थेरेपी में भी होता है। तो गाइस, जो पेशेंट कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, जो चंगे मंगे हैं, उनकी बॉडी से इन दो तरीके के एंटीजेंस लिए जाते हैं। सो एक्चुअली में होता यह है कि जिन पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो कोरोना वायरस से क्योर हो चुके हैं, उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम दो तरीके के एंटीजेंस बनाता है, और जिनका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या नाम है, और जिसे हम IgM भी कहते हैं, और दूसरा है IgG, और उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। तो गाइस, इससे पहले आपको सोचो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी में सीन ये है कि डोनर और रिसीवर का ब्लड मैच करना चाहिए, और दूसरा सीन ये है कि कोरोना वायरस के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और जो डोनर्स हैं उनका अमाउंट कम है। वैसे तो प्लाज्मा थेरेपी एक परमानेंट इलाज नहीं है। कोरोना वायरस में सीन ये है कि इसमें कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है। एक्चुअली कोरोना वायरस नॉर्मल सर्दी जुकाम से इसलिए बहुत अलग है क्योंकि ये इंसानों में बहुत ही जल्दी और तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर इसको हराने की बात करें तो आखिरकार एट द एंड आपकी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम इस वायरस को आपके शरीर से हटाता है। बाहरी रूप से हम कुछ नहीं कर सकते, पर आपकी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम इस वायरस को हटा सकता है अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो अगर आपको लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस ही को क्या, किसी भी वायरस को आसानी से आपकी बॉडी से हटा सकता है। सो वेल फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस से मरने के चांसेस कितने हैं। तो ये रहा उसका चार्ट। जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि 10 से 30 साल के लोगों को 0.2% चांस है मरने के, यानी 30 साल की उम्र तक के लोगों की बात करें तो अगर 10,000 लोग इन्फेक्ट हुए हैं उनमें से 998 लोग ऐसे होंगे जिनका इम्यून सिस्टम उन्हें ठीक कर देगा और 2 लोग ऐसे होंगे जो मर जाएंगे।
अगर ओल्ड एज लोगों की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, तो उनमें ये अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है ऑब्वियसली। वेल फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि वर्ल्ड में अभी तक कितने लोग इन्फेक्टेड हैं तो ये रहा उसका चार्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यंग लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेने चाहिए। भले आपको लगे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, भले आपको लगे कि आप अभी यंग हो, पर क्योंकि ये वायरस अभी नया है, नोवेल है, तो जब तक साइंटिस्ट इसके कंफर्म प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता देते किसी रिसर्च में, जब तक इस वायरस की प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, तब तक हमें जितना हो सके उतना सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो अब सबसे प्रायोरिटी वाली बात कि अगर हमें कोरोना वायरस से बचना है तो क्या करना चाहिए। अरे वो हाथ वाथ धुलने वाली बात नहीं, वो चीज़ तो आपको करनी ही है। आपको उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी घर में बूस्ट करनी चाहिए। हाँ भाई, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये सर्च भी करते होंगे कि हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी बूस्ट करने का कोई जादू ही तरीका नहीं है। घर में एक्सरसाइज करो, हरी सब्जी खाओ, सिट्रस फूड खाओ, आपकी इम्यूनिटी खुद बूस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की ज्ञान भरी वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दोबारा मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस बार का लाइक टारगेट रखते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबके सब एक साथ लाइक कर दो गाइस। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, पर आई नो आप कंप्लीट कर दोगे। तो सभी लोग अपना सुपर थंब को यूज़ करके एक साथ लाइक बटन दबाइए।